इस दुनिया में कुछ डर हमें अपने ही घर के अंदर छुपे अंधेरे से मिलते हैं, कुछ डर सुनसान जंगलों से, पर कुछ डर ऐसी चीज से मिलते हैं जो हमारे ही बीच जी रही होती है, सांस लेती है बिल्कुल हमारी तरह, दिखती है बिल्कुल हमारी तरह, चलती फिरती है बिल्कुल हमारी तरह, पर वो इंसान नहीं होती। आज हम बात करने वाले हैं असम की सबसे ज्यादा शेप शिफ्टिंग एंटिटी के बारे में, जिसके बारे में कहते हैं कि वो किसी का भी रूप ले सकती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बाघ के बारे में। कहते हैं बाघ एक बार किसी का रूप ले ले तो दोबारा उसका असली रूप कभी नहीं मिलता। बाघ क्या है? असम का शेप शिफ्टर। बाघ कोई डरावनी कहानियों का हिस्सा नहीं, बाघ असम की संस्कृति का एक हिस्सा है। बाघ की पहचान 3 शब्दों में की जाती है: पानी, परछाई और नकल। बाघ असम के दलदली इलाकों में पाई जाने वाली शेप शिफ्टिंग एंटिटी है। कहते हैं बाघ इंसान की नकल उतार लेता है, उसकी आवाज में बात करता है, उसकी तरह जीता है और धीरे धीरे हूबहू उसकी जिंदगी जीने लगता है, उसे रिप्लेस कर देता है, बिल्कुल जैसे एक नकली डुप्लीकेट जीवित इंसान हो। बाघ की उत्पत्ति कोई लोक कथा है या कोई चेतावनी? असम की लोक मान्यताओं में बाघ को 3 रूपों में समझाया गया है। कुछ कहानियां कहती हैं कि बाघ एक ऐसे व्यक्ति की आत्मा है जिसकी मृत्यु पानी में डूबने की वजह से हुई हो, तो कुछ कहती हैं कि बाघ दलदली इलाकों में पाई जाने वाली एक ऊर्जा है, दलदली पानी की वो ऊर्जा जो इंसान की शक्ल को सोख लेती है और अब्जॉर्ब कर लेती है। तो वहीं कुछ कहानियां कहती हैं कि ये एक दुष्ट सत्ता है जिसका मूल उद्देश्य ही किसी और की जिंदगी चुरा लेना होता है। बाघ कैसा दिखता है ये तो कोई नहीं जानता, पर कहते हैं कि बाघ को देख लेना ही अपने आप में सबसे बड़ी गलती है। ये असल में कैसा दिखता है ये शायद ही किसी ने देखा होगा, क्योंकि ये अपना असली रूप सिर्फ उतनी ही देर दिखाता है जितनी देर में ये आप पर हमला कर सके। लेकिन लोक कथाओं में बार बार इसके रूप के बारे में 4 बातें बार बार बताई गई और सुनाई गई हैं। बाघ की लंबाई बेहद लंबी, इंसान से दोगुनी होती है, इसके पैर उल्टे होते हैं, इसके चलने का अंदाज भयंकर होता है, इसकी आंखें बिल्कुल स्थिर, जल जैसी स्थिर, बिना पलक झपकाए होती हैं। कहते हैं जब बाघ किसी का रूप लेकर घूमता है तो उस इंसान की परछाई नहीं दिखती। बाघ कैसा दिखता है और इसका टारगेट कौन होता है? बाघ इंसान को मारकर उसे रिप्लेस नहीं करता, बल्कि ये कुछ और करता है जो इसे असली मॉन्स्टर से अलग और ज्यादा भयानक बना देती है। सबसे पहले बाघ एक अकेले व्यक्ति को उसकी शक्ल को अब्सॉर्ब करता है। इसके ज्यादातर टारगेट होते हैं वो लोग जो नदी किनारे, तालाबों या सुनसान जंगली इलाकों में अकेले निकलते हैं। दूसरे स्तर पर बाघ आपके बोलचाल का, आपके चलने का, आपके कहने का, आपके सुनने का, हर चीज का ढंग की नकल करने लगता है। कहते हैं इसमें नकल करने का इतना अच्छा हुनर है कि आपकी अपनी माँ तक भी आपकी पहचान नहीं कर पाएगी। उसके बाद इंसान का जीवन डुप्लीकेट बनकर बाघ उसके कपड़े, उसका पहनावा, उसका चाल चलन तक कॉपी कर लेता है, उसकी नकल कर लेता है। कहते हैं बाघ इंसान को गले से पकड़कर पानी में खींच लेता है, उसका गला दबाकर उसे छुपा देता है। इसका सबसे ज्यादा खतरनाक हिस्सा ये है कि बाघ समय के साथ धीरे धीरे और ज्यादा इंसानी रूप धरने लगता है। धीरे धीरे ये इंसान की तरह दिखने, चलने, बोलने, यहाँ तक कि छोटे छोटे जेस्चर्स तक कॉपी कर लेता है। असम के कई गांवों में बाघ के बारे में कई कहानियां मिलती हैं। असम के बोंगाई गांव में एक लड़के की कहानी काफी प्रसिद्ध है। कहा जाता है एक लड़का नदी में डूबकर मर गया, पर 2 घंटे बाद वो वापस घर लौट आया। अगले 7 दिन उस लड़के की हरकतें बिल्कुल बदली हुई थी। वो पहले से कहीं ज्यादा चुप बैठा रहता, ध्यान देता, उसका शरीर
पहले से कहीं ज़्यादा ठंडा रहने लगा। एक दिन उसकी माँ ने उस लड़के को धूप में खड़े देखा, पर उस लड़के की परछाई कहीं नहीं थी। उसी रात वो लड़का घर से गायब हो गया और ठीक 2 घंटे बाद नदी में उस लड़के का असली शव तैरता हुआ पाया गया। एक और छोटे से गांव की कहानी है। एक महिला जिसका पति रोज रात देर से आता था, एक रात अचानक वो पहले से जल्दी आ गया। जब वो महिला घर पहुंची, पति पहले से घर पर बैठा था। उन्होंने खाना खाया, आराम किया। रात 10 बजे अचानक से उसका पति दरवाजा खटखटाने लगा, पर दरवाजा अंदर से नहीं, बाहर से खटखटाया जा रहा था। असली पति बाहर दरवाजे पर खड़ा होकर दरवाजा पीट रहा था। एक पति अंदर सो रहा था। दो एक ही शक्ल के पति आमने सामने खड़े थे। परिवार के लिए पहचानना बहुत मुश्किल हो गया कि कौन असली है और कौन नकली। अंत में नकली पति यानी कि बाघ अपने आप भाग गया। असम के ग्रामीण इलाकों में आमतौर पर माना जाता है कि बाघ रात में किसी की आवाज में नाम लेकर बुलाता है। वो पानी के पास बुलाता है, तालाबों, नदियों या फिर कमजोर जंगली इलाकों में जहाँ कोई आता जाता ना हो, जो सुनसान हो। ऐसी जगह पर बाघ बुलाता है और जो भी वहां जाता है दोबारा उसका कोई अता पता नहीं मिलता। 1970 में असम में एक अजीबोगरीब केस दर्ज हुआ। एक व्यक्ति जो दिन में अलग और रात में अलग बिहेव करता था। पुलिस ने उस आदमी को जेल में पकड़ कर रखा, पर रात में वही व्यक्ति अपने परिवार वालों और गांव वालों, परिजनों से मिलने जाता था। ये केस आज तक अनसुलझा है। असम की प्राचीन मान्यताओं में बाघ से बचाव के कुछ उपाय मौजूद हैं, जिसमें घर के बाहर गेट पर मछली की सूखी हड्डी टांगना, रात में किसी नदी के किनारे अकेले ना निकलना, रात में अकेले सुनसान जंगलों में ना जाना, किसी भी नए व्यक्ति के घर पर आने पर धूप में उसकी परछाई देखना जैसे छोटे छोटे उपाय हैं। कुछ जगह यह भी माना जाता है कि सरसों के धुएं से बाघ को घर से और इंसानों से कोसों दूर रखा जा सकता है। असम के गांवों में आज भी अगर कोई व्यक्ति अचानक से बदल जाए, चुप रहने लगे, अजीब बर्ताव करने लगे, ज्यादा सतर्क रहने लगे, स्थिर रहने लगे या फिर अजीब तरीके से बर्ताव करने लगे, उसके आसपास अगर पानी की महक हमेशा गंध बनी रहे, तो आज भी लोग कहते हैं कि ये इंसान नहीं, ये एक बाघ है। क्या बाघ सच है? क्या बाघ सच में कोई सुपरनैचुरल सत्ता है या फिर मनोवैज्ञानिक द्वारा बताया गया कोई अंदर बसा हुआ डर? सच चाहे जो भी हो, बाघ का डर और बाघ की दहशत आज भी असम के नदियों, पानी, जंगलों और रात के सन्नाटे में महसूस की जा सकती है। बाघ का सच, बाघ का चेहरा, बाघ है या नहीं ये तो कोई नहीं जानता, पर कुछ तो है जिससे असम की रात, असम के लोग आज तक डरते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फॉलो कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो कौन सी एंटिटी पर बनाई जानी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूँ आपकी अपनी साइकिक गाइड महिमा।